Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will study class 6th science chapter 1 the wonderful world of science. ठीक है, so let's start our video. Now as human beings we have always been curious about our surrounding. अब जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं तो हम ना बहुत ही क्यूरियस रहता है हर चीज़ को जानने की कि ये चीज़ें कैसे हो रही है, ये चीज़ें अर्थ पे कैसी आई हैं. ठीक है, तो बहुत क्यूरियस रहता है हर चीज़ को जानने की. सो वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड. तो हमारे माइंड में ना बहुत चीज़ें देख के ना क्वेश्चंस आते हैं कि ये चीज़ कैसे हुई है, ये चीज़ यहाँ कैसे आई है, ये अर्थ पे कैसे आई है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. डिड यू enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? अभी एक टाइप का क्वेश्चन है कि क्या तुम बच्चों ने ये सब अपने चाइल्डहुड में कुछ चीज़ें डिस्कवर करी हो या बहुत सी चीज़ें तुमने एक्सप्लोर करी हो वर्ल्ड की प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल के टाइम पे तुमने ये सब चीज़ें एंजॉय करी हैं या नहीं करी हैं. नाउ एज यू एंटर द मिडिल स्टेज, अब जैसे तुम मिडिल स्टेज में एंटर करते हो, वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी trying to explore and understand the beautiful world we live in. अब जिस वर्ल्ड में, इतने सुंदर वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, ठीक है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम इस वर्ल्ड को समझेंगे ये वर्ल्ड है क्या, अर्थ क्या है, अर्थ पे क्या क्या चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें डिस्कवर करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे. एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट साइंस, और उसके लिए हम पे एक सब्जेक्ट आता है साइंस. वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. Now science is a way of thinking, observing and doing things to understand the world we live in. ठीक है, साइंस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही सोच समझ के समझी जाती है, करी जाती है, ऑब्जर्व करके होती हैं चीज़ें इसमें. एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन. ठीक है, और जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, और इस यूनिवर्स में जितने भी सीक्रेट्स हैं उन सब को डिस्कवर करना, उन सब को पढ़ना, ये सब साइंस ही तुम्हें बताएगा, जितने भी सीक्रेट्स छुपे हुए हैं इस यूनिवर्स में. सो थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर. वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क. अब हम बहुत से क्वेश्चंस हमारे माइंड में आएंगे, हम इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि चीज़ें कैसे होती हैं. फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी. बच्चे बहुत क्यूरियस होना चाहिए, बहुत जिज्ञासु होना चाहिए, हर चीज़ को जानने की इच्छा उसके अंदर होनी चाहिए. विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक्स कम फ्रॉम. अब बुक का टाइटल ही यही है हमारा. नाउ वेदर इट इज़ स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन, या तो तुम ग्रेन्स छोटे छोटे सैंड के टुकड़े टाइनी, और या तुम बड़े माउंटेन्स वगैरह के बारे में पढ़ रहे हो, अ लीफ ऑफ ग्रास के बारे में पढ़ रहे हो, या फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हो, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू. कुछ ना कुछ हर चीज़ में नया होता है एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर, और तुम उसको डिस्कवर करोगे तो तुम्हें और एक्साइटमेंट भी होगी. ठीक है ना. हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई, कभी रात को स्काई में देखना, एंड वॉन्डर्ड वाई द स्टार्स शाइन, और कभी सोचा है कि ये स्टार्स क्यों शाइन करते हैं. और वॉच द फ्लावर ब्लूम एंड वॉन्डर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन, और एक फ्लावर है जो खिलने वाला है, ठीक है, एंड वॉन्डर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन, और तुम ये चीज़ सोच रहे हो कि अब इसको कैसे पता कि फ्लावर को अब उगना है या अब कब इसको खिलना है. सो दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मैनी मिस्ट्रीज दैट साइंस हेल्प अस अनरावल. ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो साइंस हमें बताएगी. ठीक है, द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज़ दैट इट इज़ एवरीवेयर. साइंस की एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि साइंस तुम्हें पूरे वर्ल्ड में मिलेगी, हर जगह तुम्हें साइंस मिलेगी. ठीक है ना. फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, अगर हम ओशियन की डेप्थ से स्टार्ट करें और आउटर स्पेस तक हम चीज़ें देखें, फ्रॉम व्हाट इज़ कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द प्ले ग्राउंड, कि किचन में क्या हो रहा है और बाहर प्ले ग्राउंड में क्या चल रहा है.
Some of the most groundbreaking discoveries have often come from unexpected places. ठीक है, बहुत सारी डिस्कवरीज निकलती हैं और ऐसी ऐसी जगहों से निकलते हैं कि तुमने कभी वो जगह देखी भी नहीं होगी ना कभी सोचा हो. Now science is like a giant and unending jigsaw puzzle. साइंस तो एक अनएंडिंग जिक्सॉ पजल है, कभी एंड नहीं होगी साइंस. एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पजल. ठीक है, हर चीज़ नई डिस्कवर करोगे और उसके पीछे और डिस्कवरीज आती रहेंगी. एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, नो देयर इज़ नो लिमिट टू वॉट वी कैन डिस्कवर. इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि तुम कुछ भी चीज़ डिस्कवर कर रहे हो तो बस तुम यहीं तक कर सकते हो. ऐसा नहीं है, तुम्हें जितना डिस्कवर करना तुम कर सकते हो. सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हारी नॉलेज गेन होगी उससे और तुम्हारे माइंड में इतने क्वेश्चन आएंगे एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, और नई से नई चीज़ें तुम फाइंड करोगे. Now sometime we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong place and needs to be moved. कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ गलत प्लेस पे पुट कर देते हैं या कोई गलत हम सोचते नहीं है, समझते नहीं है, कुछ भी कर देते हैं. सो न्यू डिस्कवरीज ऑफ्टन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. तो अगर तुमको उसका नया कोई रास्ता पता है तो तुम उस चीज़ से उसको डिस्कवर भी कर सकते हो. नो एज यू गो थ्रू दिस बुक यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज़. ठीक है, अब तुम जैसे इस बुक पढ़ोगे ना तुम्हें नए नए आइडियाज़ मिलेंगे. इसी चैप्टर में नहीं, आगे जितने भी साइंस के 6th क्लास की साइंस के जितने चैप्टर पढ़ोगे तुम्हें कुछ ना कुछ नया मिलेगा. डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स ऐसे करना एंड सी हाउ सम वॉट विल फाइंड आउट इज़ यूजफुल इन आवर डेली लाइफ. और तुम ऐसी चीज़ें देखोगे, तुम ऐसे एक्सपेरिमेंट करोगे और तुम अपनी रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करोगे कि ये तो हमारे साथ डेली लाइफ में होता है. एंड गेस वॉट हैपन्स एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर. अब जब से नई नई चीज़ें तुम डिस्कवर करते रहोगे तो तुम्हें पता चलता रहेगा कि क्या हो रहा है आगे और क्या होगा. सो वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज़ आर ऑल कनेक्टेड. हम तो यही रियलाइज़ करेंगे, यही देखोगे तुम कि ये चीज़ें तो हम डेली लाइफ में देखते रहते हैं अपनी. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लैनेट अर्थ. ठीक है, हम अपने हमारा जो होम प्लैनेट है अर्थ, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं. इट इज़ द ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट लाइफ. ठीक है, यही एक अनोखा प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिस पे सारी लाइफ है. एंड इट हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट. और एक अच्छा सुंदर एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर है जो हमको प्रोटेक्ट करता है. देयर इज़ एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. इस अर्थ पे ना अलग अलग वेराइटीज़ है हर चीज़ की. प्लांट्स की अलग है, एनिमल्स की अलग है, सब चीज़ की अलग है. ओके Now plants and animals that have managed to survive and thrive in different region on this planet. अब सबने खुद को मैनेज कर रखा है इस अर्थ पे हमें कैसे रहना है. ठीक है, सो यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट. तुमने देखा होगा कि बीज, सीड को बीज बोलते हैं, बीज एक प्लांट में कैसे उग जाता है. इतना सा छोटा सा बीज होता है और वो कैसे प्लांट बड़े होके प्लांट बन जाता है, फिर ट्री बन जाता है. ठीक है, A caterpillar transform into a beautiful butterfly. एक caterpillar होता है, बड़े होके butterfly बन जाता है. And many more such observations. How do these plants and animals grow? अब plants and animals कैसे बड़े होते हैं. ठीक है, now of course to grow we need food to eat.